Hello, all of you. I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस चैप्टर नंबर 6 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 की बात कर रहे हैं एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिस्कल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 5 अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स हुए थे लिबरलाइजेशन के अंदर। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, उसके बाद आता है हमारे पास फिस्कल रिफॉर्म्स जो आज हम करेंगे। इसके बाद बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की और उसके बाद बात करेंगे फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स की। इन सम ऑफ द बुक्स फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स कंबाइंड करके गिवन है, तो वो भी दिया जा सकता है क्योंकि दोनों का मिलता जुलता मतलब होता है। हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स के बारे में। समझने की कोशिश कीजिए, जहां पर डाउट होता है वहां पर आप हमें पूछ सकते हैं, अपने कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता दीजिए। जहां कहीं पे भी आपको डाउट होता है, आई विल take up your doubt, I'll repeat that particular thing and I hope so you'll be able to understand that particular thing. So let's talk about fiscal reforms. तो fiscal reforms की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि fiscal policy होती क्या है जिसके अंदर reforms की जरूरत पड़ी। फिस्कल का मतलब आप ये समझ सकते हैं भाई कि पैसे से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड। What is the meaning of fiscal policy? Fiscal policy refers to revenue and expenditure policy of the government. वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, इन दो चीजों से रिलेट करती है, दैट्स व्हाट वी कॉल फिस्कल पॉलिसी। ओके, नाउ व्हाई डिड वी रिक्वायर फिस्कल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन? हमें फिस्कल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि 1991 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मिस्टर नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। अब ये सीबीएसई में पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था कंपार्टमेंट में कि हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम, who was the finance minister in 1991. So it becomes very important, that was SMS, जो मैं हर बार बताता रहता हूँ आप लोगों को, सरदार मनमोहन सिंह। इस तरीके की चीजों से आपको याद रह जाती हैं कुछ चीजें। सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो सरदार मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर दैट टाइम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे याद रखिए, बार बार पूछा जाता है वैसे ये तो। एक 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे बन चुका है, आने के चांसेस हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो दैट इज पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। एंड उस टाइम में हमने आईबीआरडी यानी कि आज का वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों से हमने $7 बिलियन जो हैं वो बोरो किए थे। हमारे पास पैसा नहीं था, इकोनॉमी क्रैश होने वाली थी। एज यू ऑल पीपल आर एबल टू सी राइट नाउ कि हमारे पास टैक्स का कलेक्शन आ रहा है छोटा छोटा, एक्सपेंडिचर हो रहा है ऐसे बिल्कुल बड़ा, इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे धूम पिक्चर में आमिर खान बैंक लूटकर जैसे जो उड़ाता है वो बिल्डिंग से बाइक लेके जैसे आता है, इस तरीके से पैसा उड़ रहा है, इस तरीके से स्पेंडिंग हो रही है, लेकिन कलेक्शन उतना नहीं हो रहा। कलेक्शन बहुत ज्यादा कम है, टैक्स के थ्रू रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है। सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट वाज फेसिंग सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फाइनेंसेस। The expenditure at that time was more than the revenue, and whenever this situation occurs, it is known as fiscal deficit. डेफिसिट का मतलब आपको पता ही होगा, लॉस होता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब व्हेन एक्सपेंडिचर्स आर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली जब ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है। तो भाई अब इस फिस्कल डेफिसिट को आपके पास एक तरीका है, या तो अपना एक्सपेंडिचर कम कर लीजिए, जो हो नहीं सकता क्योंकि आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी है एंड यू नीड टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी। तो दूसरा ऑप्शन ये बचा कि आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर लीजिए। दो ही ऑप्शन है, इसको करेक्ट करना है, एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर दीजिए जो पॉसिबल नहीं, रेवेन्यू को इंक्रीज कर दो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। नाउ इसके लिए हमें टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। मैं आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, तो मैं जैसे ही आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आई लेट यू नो कि भाई ये यहाँ से आप लोग, मतलब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज ना करें, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के कितने टाइप होते हैं भाई? सबसे पहला जो इसका टाइप होता है वो है डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। एक चीज which I would like to tell you right now, इसको अच्छे से करना। ये टॉपिक जो है, ये आपका जो गवर्नमेंट बजट नाम की यूनिट है मैक्रो की, उसके अंदर भी ये टॉपिक आएगा, एज इट इज आएगा, सेम चीजें हैं, मैंने वहीं से ली हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो हमने रिफॉर्म किया भाई, रिफॉर्म्स टैक्सेस में किया।
अब टैक्सेस में क्या रिफॉर्म किया ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस व्हिच आर चार्ज्ड ऑन, किसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं, ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस. तो जो इंडिविजुअल्स टैक्स देते हैं उसको हम बोलते हैं वेल्थ टैक्स. तो ये इसका एग्जांपल हो गया, वेल्थ टैक्स. इंडिविजुअल जो देते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आप ये कह लीजिए. और जो कॉर्पोरेट सेक्टर देते हैं, यानी कि जो बिजनेस एंटरप्राइजेस देते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स. ये इसका एग्जांपल हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स. ओके, so direct taxes are those taxes which are charged on income of the individuals and profit of business enterprises. For example, income tax and corporate tax. अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको नहीं समझा तो फिर क्या ही समझा. समझिए, द बर्डन ऑफ सच टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स. आप इसको दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते, चाहकर भी शिफ्ट नहीं कर सकते. लेट्स से अगर आपके पापा का टैक्स है, आपके पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इफ ही इज विलिंग दैट आई विल पे हिज टैक्स, तो मैं तो मेरी तरफ से चाहूंगा कि मैं पे कर दूं, बट मैं पे नहीं कर सकता. ये वो टैक्सेस होते हैं जो आपको खुद पे करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ब्ला ब्ला ब्ला. इस तरीके के जो टैक्सेस होते हैं ये डायरेक्टली आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं. अगर आपकी मम्मा का टैक्स है तो वो भी पापा नहीं पे कर सकते, वो मम्मा को ही पे करना पड़ेगा. इट इज कंपल्सरी. सो आप बर्डन जो है शिफ्ट नहीं कर सकते. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स, ऐसा बोला जाता है, ऐसा होता है. लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस व्हिच आर चार्ज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, देखिए डिफरेंस नोटिस कीजिए. इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस पे लगता है, उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. फॉर एग्जांपल जीएसटी. आजकल तो जीएसटी आ ही गया है. 1 जुलाई 2017 से बहुत ज्यादा पॉपुलर है जीएसटी. 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. हालांकि वैट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी आजकल प्रिवेल्ड है. पेट्रोल पर आज भी आपका वैट लगता है इंस्टेड ऑफ जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट को पेट्रोल वगैरह से इनकम बहुत ज्यादा होती है. जीएसटी की लिमिट, मैक्सिमम टैक्स रेट जो है वो 28% है, लेकिन वैट के अंदर जब पेट्रोल को रख लेते हैं आप तो 33% तक का टैक्स लगा सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि चाहे पेट्रोल या डीजल या फ्यूल का प्राइस 100 रुपए ही क्रॉस क्यों ना हो जाए. ये दुखती बातें भी बता देता हूँ कभी कभी मैं, जो मुझको भी लगती हैं, शायद आप लोगों को भी लगती होंगी. नहीं लगती हैं तो अपने पेरेंट्स से जाके पूछना, डेफिनेटली आपको एक लेक्चर अच्छा खासा सुनने को मिलेगा. मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं. द बर्डन ऑफ सच टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स. इसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं. एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पार्ले जी का पैकेट खरीदते हैं, लेकिन बी पेमेंट करता है उसकी. तो खा ए रही हैं लेकिन पेमेंट बी करेंगे. तो यहां पर इस तरीके के टैक्स को आपने शिफ्ट कर दिया है. सो दिस काइंड ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स. इस तरीके का टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है. आप लेस का पैकेट खरीदते हैं, अंकल चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, पेप्सी, कोका कोला, कुछ भी इस तरीके की चीजें आप खरीदते हैं, तो उसके ऊपर ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं. तो ये टैक्स जो लगता है ये शिफ्ट होता है. आपने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने अपने से बड़े होलसेलर को दिया, उसने गवर्नमेंट को पे किया. तो इस तरीके की टैक्सेस शिफ्ट हो सकते हैं. जीएसटी इसका एक एग्जांपल है. आपने जो अकाउंट्स के बच्चे हैं वो तो और अच्छे तरीके से समझते होंगे कि जीएसटी जो सेलर है वो कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद आगे गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर किया जाता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन. जैसे शिफ्ट होगा, आप कोई मूवी देखने जाते हैं, बी जो है वो मूवी देखने गया, बी ने टैक्स पे किया, वो ए के पास गया, ए ने आगे पे किया, फिर उसने गवर्नमेंट को पे किया. तो इस तरीके से चेन चलती रहती है पूरी. सो दिस इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स. मैं आपको एक चीज और बता दूं, यू शुड बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स. आपको पता होना चाहिए ऐसी चीजों का. जो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं. प्रोपोर्शनल मतलब अगर कोई पर्सन ए है, पर्सन ए अगर 100 रुपए का कंजम्पशन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए 10% टैक्स रेट मान लेते हैं, तो उनके ऊपर 10 रुपए का टैक्स लगेगा. अगर बी जो है वो 10,000 रुपए के गुड्स खरीदते हैं, तो उसका 10% अगर आप निकालेंगे तो वो 1,000 लगेगा. मतलब प्रोपोर्शनल है.
It depends that how much consumption you people are doing. So it depends on your consumption. Higher the consumption, higher the amount of the tax. तो इस तरीके से चीजें चलती हैं. जबकि इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स होता है दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव मतलब if your income will increase, y stands for income, your tax will also increase. अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा. सो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स टेक प्लेस. आई होप सो कि आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा. अब बात कर लेते हैं काम की. अंडर द फिस्कल रिफॉर्म्स दीज 3 रिफॉर्म्स टुक प्लेस. ये मेजर रिफॉर्म्स थे. कैसे? द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज रिडक्शन इन इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट. कि लोग जो टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, वो उन्हें ना करना पड़े. आप नॉमिनल इंटरेस्ट दीजिए, सॉरी नॉमिनल टैक्स दीजिए, आप इंटरेस्ट नहीं, नॉमिनल टैक्स दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उन्होंने अरीना बढ़ा दिया. पहले जो एक छोटे से सेक्शन पे टैक्स चार्ज किया जाता था, अब उसका अरीना बढ़ा दिया. टैक्स रेट को कम कर दिया ताकि लोग चोरी ना करें. लेकिन लोग तो लोग हैं, और वो भी कहाँ के, वो भी इंडिया के. तो ऐसा तो हो नहीं सकता. ये अलग बात है, लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे. सो टैक्स का अरीना पहले स्मॉल था. अरीना ऑफ टैक्स इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट बाय रिड्यूसिंग द टैक्स रेट. गवर्नमेंट ने सोचा इफ वी विल रिड्यूस द टैक्स पीपल वुड नॉट इवेड द टैक्सेस. बट लोग तो लोग हैं, हर जुगाड़ होता है उनके पास. तो ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा. कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट भी हुआ. ऐसा नहीं है कि हर कोई ही ऐसा था. अब जैसे डिजिटलाइजेशन आया, आजकल डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन होने लग गई हैं. अब हर चीज का बिल बना के देना पड़ता है, ना चाहते हुए बना के दो. तो गवर्नमेंट का टैक्स इंक्रीज हो गया इससे. तो दैट्स अ गुड पॉलिसी. आई थिंक ऐसी चीजें होनी चाहिए. अनदर वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस. पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड होता था कि आधे से ज्यादा सीए, आई होप मेरा वीडियो कोई सीए नहीं देख रहे हैं, ज्यादातर सीए तो इतना बेवकूफ बनाते थे कि भैया ये टैक्स हो गया, वो टैक्स हो गया. आपने वो रेडी मूवी देखी होगी, वो साल में 2 बार टैक्स भरवाते हैं. वैसे एनुअल टैक्स जाता है, जिनको नहीं पता उनको बता दो. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसेस किया गया सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इफ योर प्रॉफिट इज सो एंड सो देन हाउ मच टैक्स यू नीड टू पे. आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसको सिंपल बनाया गया. एंड रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स. अब ये जब बात करते हैं रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, एंड एट दैट टाइम वी टॉक अबाउट जीएसटी 2017. 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आया गया. एंड ये सारी चीजें थी जो आप फिस्कल रिफॉर्म्स में लिख सकते हैं. रिडक्शन इन इनकम and corporate tax so that people would like to pay the taxes and they would not like to evade the taxes. And it is now widely accepted that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income. जब आपका टैक्स कम होता है, लोग जानबूझ के बताते हैं मेरी इनकम ये है. रिफॉर्म्स हुए जिसके अंदर जीएसटी का जैसे मैंने बात किया ही. देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ tax process. So in order to encourage better compliance on the part of taxpayers, many procedures have been simplified. एकदम सिंपल बना दिया प्रोसेस को. आप जाइए, कितनी इनकम है, 10 लाख है, आपके ऊपर 10% टैक्स लगेगा. डायरेक्टली निकाला, पे किया, काम खत्म. हालांकि इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत सारे डिडक्शन वगैरह और ये सारी चीजें होती हैं, उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं. तो लेकिन कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट वाली चीजें हमने की. अब देखिए, यहाँ पर बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं. चीजें आपके सामने हैं. द स्लाइड इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. मैं कुछ काम की चीजें आपको बताऊंगा. गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट जो है वो 1 जुलाई 2017 को लाया गया. गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है. इसमें ये हुआ कि हमने ये सोच के ये लेके आए कि भाई ये जो है टैक्स आने के बाद एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा फॉर द गवर्नमेंट. टैक्स इवेजन को रोका जा सकता है. और इसकी वजह से हम ये चाहते थे, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट. अलग अलग टैक्सेस पे नहीं करने, एक बार टैक्स पे करना पड़ेगा. जो भी अमाउंट होगा डायरेक्ट अमाउंट होगा. यहाँ पर भी कुछ खास चीजें नहीं है. बस ये जो एक्ट है, ये जो पास हुआ था, ये 29 मार्च 2017 को पास हुआ था. और 1 जुलाई 2017 को ये इंप्लीमेंट हुआ. इट केम इनटू इफेक्ट. बहुत ज्यादा इसमें कुछ और नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके फीचर्स जरूर बताऊंगा, बेनिफिट जरूर बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव जरूर बताऊंगा. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कैस्केडिंग मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स. पहले
जैसे आप किसी राजा से मिलने जा रहे हैं, यहाँ पे हियर्स द किंग, ये उसका महल है, जिस तरीके से बनता है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक आ गया जो गार्ड 1, गार्ड 2, गार्ड 3, गार्ड 4। ये एक पर्सन है, ये कुछ लेके गए उस किंग के पास, इन्होंने कहा जी मैं कुछ लेके जाना चाहता हूँ। इसने बोला कि भाई ऐसा है, जो भी मिलेगा उसका 10% टैक्स मेरे को देना पड़ेगा। ये भी कहते हैं उसका 10%, ये भी कहते हैं उसका 10%, ये भी कहते हैं उसका 10%। तो यहाँ पर, यहाँ से वो गया, वो कुछ भी लेके आया, लेट्स से 400 कुछ भी अशर्फियां कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। उसने 10% दिया 40, उसके पास बच गया 360। फिर उसने 36 10% यहाँ दिया, तो इनडायरेक्टली उसको जो भी टैक्स देना पड़ रहा है, लेट्स से 40% ले लेते हैं, 40% के इक्वल नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ दिस गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप 30% टैक्स दे दो, ये बार बार टैक्स देने का झंझट नहीं है। दैट्स व्हाट वी कॉल कैस्केडिंग इफेक्ट। ये जो बार बार आप जो टैक्स पे करना पड़ रहा था आपको, ये ना करना पड़े, एक बार में टैक्स चार्ज कर लो भैया, जितना चार्ज करना है। जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रेवेन्यू की ग्रोथ के लिए, सो दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का और ज्यादा रेवेन्यू हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, अननेसेसरी वेस्टेज को रोकने के लिए, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेशन जो बार बार लगते थे, 1 पॉइंट सिंगल टैक्स लेके आए हम लोग। एवरेज टैक्स बर्डन, ऐसा माना जाता है, पता नहीं कहां तक सही है ये, एवरेज टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि 40% के बजाय आप 30% टैक्स दे दो, काम खत्म। तो एवरेज टैक्स बर्डन कम हुआ। रिडक्शन इन करप्शन, ये तो हुआ भाई, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला अलग ही है, हर चीज का जुगाड़ है, तो करप्शन वगैरह का क्या कम हुआ क्या नहीं हुआ वो देखने वाली बात होगी। जीएसटी आया, बेनिफिट्स क्या हुए, एक कॉम्प्रिहेंसिव और वाइडर कवरेज ऑफ इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ हुआ। यू कैन यूज सर्विस टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स, ये सेट ऑफ हो जाता है। मतलब आपने जितना टैक्स पे किया और जितना आपने कलेक्ट किया, मतलब इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, ये आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। सेट ऑफ मतलब आपको एक ही टैक्स बार बार पे नहीं करना पड़ेगा। मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन स्टेट एंड सेंट्रल लेवल हैव बीन इंक्लूडेड बाय जीएसटी। यू नीड टू पे अ सिंगल टैक्स इंस्टेड ऑफ ऑल। अब आपको एक सिंगल टैक्स पे करना पड़ेगा, बार बार टैक्स पड़ने की नौबत नहीं, टैक्स पे करने की नौबत नहीं आएगी। यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। It ensures better compliance due to aggregate tax rate reduction। जो टैक्स रेट मैंने बताया, एवरेज टैक्स रेट रिडक्शन होता है यहाँ पर, तो बेटर कंप्लायंस होता है। रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन कम होता है, कॉम्पिटिटिवनेस आती है इससे फॉर द इंडियन प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट has increased and thereby development of the nation has taken place। prices of goods are expected to reduce, क्योंकि जैसे जैसे टैक्स कम होता है तो फिर प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, ये हमें पता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर जो मैंने सिर्फ रीड करके बताई हैं आपको, इतना डिटेल में कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं इसके, मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए हैं यहाँ पर। एक बार टैक्स पे कीजिए, बार बार पे करने की जरूरत नहीं है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ये इसका स्लोगन था। बेसिक आइडिया जो था वो मैंने आपको दे दिया है इसका। फाइनेंशियल, यहाँ पर सॉरी फिस्कल रिफॉर्म्स की हम लोग बात कर रहे थे, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई, क्या क्या इंप्रूवमेंट नहीं हुई। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच टुक प्लेस अंडर फिस्कल रिफॉर्म्स, रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। आई होप सो यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो। और वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन में आप जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ तक आज का वीडियो फिनिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।